नमस्कार। नंबर वन चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आपका बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले आज बात पुतिन के परमाणु चौकीदार की। नॉर्वे की सीक्रेट सर्विस ने अपने सालाना खुफिया रिपोर्ट में रूस को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। दावा है कि रूस ने हाल में वो कर दिया जो पिछले 30 साल में कभी नहीं किया गया। रूस के इस न्यूक्लियर एक्शन से नेटो अपने ग्रुप में एक मैसेज वायरल कर रहा है और इस मैसेज में लिखा है, जागते रहो। पुतिन की परमाणु सेना कहां चली? समंदर में हुई हलचल से दुनिया क्यों डरी? रूस ने ऐसा क्या कर दिया जो पिछले 30 साल में नहीं किया? तीस साल बाद समंदर में क्यों निकला रूस का न्यूक्लियर युद्धपोत? क्या 24 फरवरी को रूस दूसरा प्रचंड आरंभ करने वाला है? क्या रूस यूरोप में नाटो से भिड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है? नॉर्वे की इंटेलिजेंस सर्विस ने एक डरावनी रिपोर्ट जारी की है। रूस की सेना से जुड़ी एक ऐसी रिपोर्ट जिसके सामने आने के बाद नए युद्ध की आशंका बढ़ाने वाले तमाम सवाल खड़े हो गए। परमाणु युद्ध की दुनिया में नया धमाका। क्या समंदर बनेगा न्यूक्लियर वार का एपिसेंटर? क्या रूस समंदर में परमाणु बम का जाल बिछा रहा है? रूस के जखीरे में सबसे घातक परमाणु मिसाइल कौन है? रूस का सीक्रेट न्यूक्लियर कमांड पर्दाफाश। नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने रूस के एक नए युद्ध के प्लान का पर्दाफाश किया है। युद्ध भी ऐसा वैसा नहीं। नॉर्वे की इंटेलिजेंस सर्विस का दावा है कि रूस ने परमाणु युद्ध के सीक्रेट प्लान को समंदर में आगे बढ़ा दिया है। नॉर्वे के इंटेलिजेंस सर्विस ने अपनी सालाना खुफिया रिपोर्ट में कहा है कि रूस की नौसेना के उत्तरी बेड़े में युद्धपोतों को टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लैस किया गया है। रिपोर्ट में जहाजों पर लगाए गए परमाणु हथियारों के बारे में बताया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 30 साल में यह पहली बार है जब रूस का बेड़ा परमाणु हथियारों के साथ समंदर में उतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन परमाणु हथियारों का एक बड़ा हिस्सा रूस की नौसेना के उत्तरी बेड़े की पनडुब्बियों और जहाजों पर तैनात है। रिपोर्ट के मुताबिक शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के उत्तरी बेड़े का युद्धपोत अक्सर परमाणु हथियारों से लैस होकर समुद्र में जाते थे, लेकिन शीत युद्ध के बाद यह पहली बार है जब रूस की सेना ने परमाणु हथियारों के साथ युद्धपोतों को समंदर में तैनात किया है। सोवियत काल के दौरान रूस के बेड़े के युद्धपोत नियमित रूप से परमाणु हथियारों के साथ समुद्र में लंगर डालते थे। अब 30 साल बाद पहली बार रूस फिर उसी प्लान को आगे बढ़ा रहा है। नॉर्वे की इंटेलिजेंस सर्विस रिपोर्ट में दावा किया गया है टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों को रूस ने आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में एक साथ उतार दिया है। आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की मौजूदगी को नेटो देशों के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी की सीमा बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है। वहीं आर्कटिक सागर में परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों से सीधा खतरा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका तक को है।
दावा किया गया है कि रूस की नौसेना ने अपने युद्धपोत एडमिरल गोर्शकोव को परमाणु हथियारों से लैस करके आर्कटिक सागर में उतार दिया है। दरअसल आर्कटिक क्षेत्र की जिम्मेदारी रूस के उत्तरी बेड़े के पास है। रूस के उत्तरी बेड़े का मुख्यालय सेवरोमोर्स्क बंदरगाह है। सेवरोमोर्स्क पोर्ट से ही रूस परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोतों को आर्कटिक सागर से लेकर बाल्टिक सागर तक भेजा है। नॉर्वे की खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही में रूस की एयरफोर्स ने नॉर्वे की सीमा के काफी करीब से अपने परमाणु बॉम्बर पीयू बॉम्बर को उड़ाया है और अब समंदर में परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों को उतार दिया है। क्या पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स नया परमाणु त्रिशूल बनाने में लगी है, जिसकी मदद से जल, थल और नभ से एक साथ परमाणु हमला किया जा सकता है? एक ऐसा नया परमाणु त्रिशूल जिसका पहला कमांड सेंटर जमीन पर रहेगा, दूसरा कमांड आसमान में रहने वाला है, तीसरा कमांड सेंटर समंदर की लहरों पर तैरता रहेगा, वहीं चौथा और सबसे सीक्रेट कमांड सेंटर समंदर के अंदर पनडुब्बी में रहेगा। इसके अलावा रूस के पास पनडुब्बी, सैटेलाइट को तबाह करने वाले हथियार और साइबर उपकरण हैं, जो नॉर्वे और नेटो को धमकी देने के लिए काफी हैं। अगर परमाणु हथियारों की बात आती है तो रूस ने पिछले 1 साल में नियमित रूप से अपने परमाणु शस्त्रागार पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। जिन परमाणु हथियारों पर रूस रहस्य का ताला लगाए रखता है, उसे धीरे धीरे खोलने लगा है। इन्हीं परमाणु शस्त्रागार में एक बड़ा हिस्सा रूस की परमाणु पनडुब्बियां हैं। रूस के बेड़े में कुल 58 पनडुब्बियां हैं, 11 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, 17 परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियां हैं, 9 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल पनडुब्बियां हैं, 21 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियां हैं। दरअसल रूस का लक्ष्य सिर्फ यूक्रेन युद्ध को जीतना नहीं है। नाटो को डराने के साथ साथ रूस का नया टारगेट आर्कटिक नाम का बर्फ का ऐसा दरिया है, जहां परमाणु युद्ध करके कब्जा पाना है। आर्कटिक आने वाले दिनों में किसका होगा, इसकी लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। इस होड़ में रूस सबसे आगे दिख रहा है। वजह है आर्कटिक में रूस की सैन्य तैयारी। रूस की मिलिट्री डेवलपमेंट की सैटेलाइट तस्वीरों ने अमेरिका समेत पूरे नेटो देशों को परेशान कर दिया है। सबसे पहले आप सैटेलाइट से ली गई इन खुफिया तस्वीरों को देख लीजिए। खुफिया तस्वीर नंबर 1, खुफिया तस्वीर नंबर 2, खुफिया तस्वीर नंबर 3, खुफिया तस्वीर नंबर 4, खुफिया तस्वीर नंबर 5, खुफिया तस्वीर नंबर 6, खुफिया तस्वीर नंबर 7, खुफिया तस्वीर नंबर 8। रूस की सैन्य तैयारियों का पर्दाफाश करने वाली इन तस्वीरों ने दुनिया के तमाम देशों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ये खुफिया तस्वीरें कैसे आर्कटिक में रूस के परमाणु युद्ध की तैयारियों का पर्दाफाश कर रही हैं। इसी मकसद से रूस ने फिनलैंड की सीमा से करीब 160 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम रूस में ओलेनगॉस्ट में लगातार रेडार स्टेशनों को बढ़ा रहा है। ये रेडार फिनलैंड और नॉर्वे की सीमा से 400 किलोमीटर दूर बैरेंट्स सागर के तट पर पश्चिमी रूसी शहर ओस्ट्रोवनाय में भी बनाए जा रहे हैं। इसी तरह का निर्माण आर्कटिक सर्कल के ऊपर रूस के उत्तरी तट के करीब वोरकोटा में एक बेस पर किया जा रहा है। रेडार सिस्टम का विकास रूस के उत्तर पूर्व में टिक्सी एयर डिफेंस साइट पर भी किया गया है। इसी तरह रूस की सेना आर्कटिक महासागर के द्वीप में मौजूद रूस की सबसे उत्तरी सैन्य ठिकाने नगस्कोय हवाई अड्डे पर रनवे में सुधार कर रहा है। ऐसे ही पूर्वोत्तर रूस की मुख्य भूमि के तट से लगे कोटलनी द्वीप पर बने टेम्प एयर बेस के रनवे को भी आधुनिक बनाया गया है। रूसी सेना की ये तैयारी पुतिन के भविष्य वाले वॉर प्लान का संकेत दे रहे हैं। ये पुतिन का नया कॉन्फिडेंस है, ऐसा आत्मविश्वास जो उन्हें यूक्रेन के बाद दूसरे युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। ऐसे में सवाल है, क्या उसी युद्ध को ध्यान में रखकर रूस की नौसेना ने 30 साल बाद समंदर में परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों को उतार दिया है?
रूस जंग हार गया है? क्या यूक्रेन जंग में भारी पड़ रहा है? अमेरिका से लेकर नेटो तक अब दावा करने लगे हैं कि रूस अपने ही जाल में फंस चुका है। वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने साफ कर दिया है कि अब यूक्रेन से लेकर यूरोप तक जंग होगी। ऐसे हालात में दावे किए जा रहे हैं कि पुतिन का रूस अब यूक्रेन पर फिदायीन हमले करने जा रहा है। क्या राष्ट्रपति पुतिन ने अब यूक्रेन पर आत्मघाती हमले शुरू कर दिए हैं? मीट ग्राइंडर बन चुके बखमूत और वोलेदार शहर में ऐसा क्या हो रहा है? जहां रूस को लाशें उठाने के लिए 10 ट्रकों की जरूरत पड़ रही है, अब अमेरिका और नाटो ये क्यों कह रहे हैं कि ना तो ऐसा युद्ध हुआ है और ना ही कभी होगा? आखिर खुफिया रिपोर्ट में यह दावा क्यों किया जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन से लेकर यूरोप तक एक साथ जंग लड़ने जा रहा है? 24 फरवरी 2023 को जंग को एक साल पूरा हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से 357 दिनों की जंग में अब तक भयानक तबाही हुई और बर्बादी हुई है, उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि रूस के खिलाफ इस वक्त 50 से ज्यादा देश एक तरह से जंग कर रहे हैं, जिसने पुतिन को बेहद खूंखार बना दिया है। यूक्रेन के पूर्वी शहर बखमूत के पास रूसी सेना ने खतरनाक तरीके से युद्ध शुरू कर दिया है। बखमूत रूस के भारी तोपखाने की आग में झुलस रहा है, लेकिन इस बीच अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले ने रूस और पुतिन के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया है जो इस जंग को और भी भयानक बना सकता है। जनरल मार्क मिले ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन जंग हार गया है और पुतिन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूक्रेन में तीसरी बार रूस की सबसे बेहतरीन यूनिट का एक झटके में सफाया हो गया है। जनरल मार्क मिले का दावा है कि रूस के टैंकों के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को 97,000 एंटी टैंक वेपन दिए गए हैं। यूक्रेन के पास इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा एंटी टैंक सिस्टम पहुंच चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि यह दावा ऐसे वक्त में किया गया है जब रूस यूक्रेन के बखमूत पर कब्जा करने का दावा कर रहा है। खास तौर से पूर्वी यूक्रेन के बखमूत, ज़पोरिज़िया, क्राइमिया और डॉनबास, डोनेत्स्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी में रूस और यूक्रेन की फौज आमने सामने की जंग कर रही है। बखमूत में महज 30 फीट के फासले पर कब्जे करने की कोशिश में एक दिन में 1030 रूसी सैनिक मारे गए, यानी 10 मीटर में 1000 से ज्यादा सैनिक यूक्रेन के हाथों मारे गए। लेकिन उसके बावजूद रूस की फौज पीछे हटने की बजाय लगातार आगे बढ़ती जा रही है। रूस के सैनिक आत्मघाती तरीके से यूक्रेन में जंग कर रहे हैं, मरो या फिर मारो। ऐसे में अमेरिका कैसे दावा कर रहा है कि रूस यूक्रेन जंग हार चुका है? Thought he could defeat Ukraine quickly, fracture the NATO alliance, and act with impunity. He was wrong. Ukraine remains free. They remain independent. NATO in this coalition has never been stronger. And Russia
is now a global pariah, and the world remains inspired by Ukrainian bravery and resilience. In short, Russia has lost. They've lost strategically, operationally, and tactically, and they are paying an enormous price on the battlefield. अमेरिका के जनरल भले ही कुछ दावा कर लें, लेकिन रूस से जुड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि रूस के घातक हमलों ने यूक्रेन और नाटो की कमर तोड़कर रख दी है। हालांकि रूस को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद रूस की मिसाइल, टैंक और तोपों ने यूक्रेन की धज्जियां उड़ा रखी हैं। लेकिन इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि अब तक जंग में रूस के करीब 1,40,000 के करीब सैनिक मारे जा चुके हैं। हम आपको रूस की तबाही से जुड़े कुछ आंकड़े दिखाते हैं। यूक्रेन के दावों के मुताबिक यूक्रेन में रूस के 1,39,770 सैनिक मारे जा चुके हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि रूस के 3,290 टैंक तबाह हो चुके हैं, जबकि रूस के 6,507 बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों को यूक्रेन ने उड़ा दिया है। वहीं जंग में अब तक रूस के 2,303 आर्टिलरी सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं। अगर रूस के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की बात करें तो अब तक 466 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम तबाह हो चुके हैं। वहीं रूस के 298 फाइटर जेट हवा में मारे गए, जबकि 286 हेलीकॉप्टरों को यूक्रेन ने मार गिराया है। वहीं रूस के 2011 ड्रोन यूक्रेन ने मार गिराए हैं। कागज पर ये आंकड़े रूस की तबाही और हार को दिखा रहे हैं, लेकिन जमीन पर सोलेदार के बाद बखमूत और वोहलेदार में रूस ने मौत का तांडव मचा रखा है। दावा किया जा रहा है कि हर दिन रूस के 60,000 सैनिक युद्ध के मोर्चे पर पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर अगले 7 दिन के अंदर जंग में रूस की तरफ से 6 लाख सैनिकों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस के 2,000 टैंक, 2,700 आर्टिलरी सिस्टम, 700 फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर एक साथ यूक्रेन पर अगले 7 दिन में हमला कर सकते हैं। इस बीच ज़ेलेंस्की भी मरते और तड़पते यूक्रेन के बीच बड़े दावे कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का दावा है कि अब रूस के खिलाफ 50 नहीं 54 देश युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने दावा किया है कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके 2 बड़ी गलतियां कर दी हैं। President Putin made 2 big strategic mistakes. He underestimated the bravery of the people of Ukraine and its armed forces, and he underestimated the unity and resolve of NATO and partners. Отличная работа, парни. पुतिन के रूस ने यूक्रेन पर हमला करके गलती की है या गदर मचाया है, ये तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बखमूत अब यूक्रेन के लिए ऐसा किला बन चुका है जिसे अगर यूक्रेन हार गया तो फिर रूस पूरे पूर्वी यूक्रेन पर बड़ी तेजी से हमला करेगा। इसीलिए यूक्रेन की फौज नाटो और अमेरिका के हथियारों के दम पर पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरह से रूस को बखमूत में कब्जा करने से रोका जा सके। खबर के मुताबिक रूस की फौज इस वक्त बखमूत पर कब्जा करने के लिए 100 मीटर के टारगेट बनाकर यूक्रेन की फौज पर हमला कर रही है। लेकिन इस बीच ऐसी खबर आई है जो रूस के लिए बहुत बुरी है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दक्षिण में 100 किलोमीटर से अधिक इलाके में जंग चल रही है। सबसे खूनी जंग बखमूत और वोहलेदार शहर के आसपास हो रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि क्राइमिया के कब्जे वाले गांव क्रेजना जोरका में 24 घंटे रूस के सैनिकों का अंतिम संस्कार हो रहा है।